Very good morning, dear students. I hope you all are well and safe at your home, beta. So, students, let's start today's class. Now, in earlier we have done exercise 5D, multiplication of, word problems of multiplication. Now, beta, today I am going to start the MCQs of chapter number 5, multiplication. Today I will do MCQs of chapter number 5. So, students, open page number 73, open page number 72, 3, MCQs of chapter number 5. So we have to tick the correct option. There are 4 options. So with the correct option, we will tick that option. Okay. So first is 4 multiplied by 1. 4 multiplied 1 equals. So students, write down the answers from the blackboard. Those who have books, they will write this work in the book, and if you do not have book, then I will send the PDF of this page. Those students will do their work in the notebook. वो बच्चे नोटबुक में कर लेंगे PDF में से देख के, और बाकी जिनके पास बुक्स है they will do this work in the book. Don't write in the maths notebook. So first is number 1. 4 multiply 1. 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा बेटे आंसर क्या आएगा? 4 1 जा 4. तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4. 4 5 14 या 41. सो आवर आंसर इज 4 1 जा 4. ऑप्शन नंबर A 4. राइट डाउन बेटा. टिक ऑप्शन नंबर A 4. नाउ सेकंड इज 17 3 जा 17 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 17 1 जा 17. 17 2 is 34 and 17 3 is 51. So correct option is option number B 51. Option number B 51. Write down students. Now third is beta an 8-page articles. 8 pages का एक आर्टिकल है, has 20 lines in each page. हर पेज पर उस आर्टिकल्स की 8 पेजेस का वो जो आर्टिकल है उसकी जो है 20 लाइंस ईच पेज पे लिखी हुई है. सो हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द होल आर्टिकल? 8 पेजेस हैं, ईच पेज पर 20 लाइंस जो है उस आर्टिकल की लिखी हैं. तो 8 पेजेस में यानी होल आर्टिकल जो है हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन होल आर्टिकल्स? तो पूरे आर्टिकल्स की कितनी लाइन है? तो 1 पेज में कितनी लाइन है? 20 लाइंस. तो 8 पेजेस में कितनी होंगी बेटा? 1 पेज में कितनी लाइंस है आर्टिकल की? हाउ मेनी लाइंस इन 1 पेज? ईच पेज मतलब 1 पेज. तो 1 पेज हैज 20 लाइंस. सो बेटे 8 पेजेस में कितनी लाइंस का होल आर्टिकल हो गया? इन 8 पेजेस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 8. सो 8 zeros are 0 and 8 2s are 16. So how many lines beta? 160 lines. Option number D 160 lines. थर्ड का बेटे आंसर है ऑप्शन नंबर D 160 lines. Write down. Now fourth is listen. बेटे ध्यान से सुनना कैसे करना है इसको. रीना थॉट ऑफ ए नंबर. रीना ने एक नंबर सोचा. थॉट मीन्स उसके माइंड में एक थॉट आया, एक नंबर उसने थॉट किया, उसके सोचा उसने. व्हेन शी मल्टीप्लाइड इट बाय 8. जो नंबर उसने अपने माइंड में सोचा है अगर वो उसको 8 से मल्टीप्लाई करती है, इज मल्टीप्लाई बाय 8. सो द आंसर आर स्मॉलर देन 60 बट ग्रेटर देन 45. 8 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो स्मॉलर देन 60. 60 से तो स्मॉल आएगा उसका आंसर, और 45 से ज्यादा. स्मॉलर देन 60 एंड ग्रेटर देन 45. व्हाट आर दीज नंबर्स? अरुण थॉट ऑफ. अब वो नंबर्स क्या है ये माइंड में अरुण को सोचना है. ओके बेटा. अब हमको एक ऐसा नंबर हमें ऐसे बताने हैं जिसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 60 से तो स्मॉल होगा और 45 से ग्रेटर बड़ा होगा. अब हम 2 से स्टार्ट करें. 2 8 जा 16,
16 तो नहीं, फिर 3 का करो, 3 8 जा 24, 24 भी नहीं है, फिर 4 8 जा 32, 32 भी नहीं है, फिर 5 8 जा 45, सो 5 8 जा क्या आया हमारा आंसर 45, 45 से बड़ा होना चाहिए लेकिन ये तो 45 आ रहा है, 5 8 जा 6 8 जा 6, अब 6 से करो, 6 8 जा 48, अब देखो 48 जो है वो 45 से तो ग्रेटर है और 60 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर क्या आया हमारा आंसर 6 8 जा 48, एक नंबर तो क्या हो गया हमारा 6 हो गया। 6 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 60 से तो कम है, स्मॉलर है, और 45 से क्या है वो ग्रेटर है, क्योंकि 48 इज ग्रेटर देन 45 बट स्मॉलर देन 60। सो बेटे 1 नंबर इज 6। अब इसके बाद 7 देखो, 7 8 जा, उसको भी 8 से करो, 7 8 जा 56, राइट डाउन हियर 7 8 जा 56। अगेन देखो बेटे 56 इज ग्रेटर देन 45, 45 से तो ये ग्रेटर है बट 60 से स्मॉलर है, तो वो कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 60 से स्मॉलर आएगा और 45 से ग्रेटर आएगा, तो दीज नंबर्स आर 6 एंड 7। सो हमारा आंसर बेटे क्या है, आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6 एंड 7। अगर हम बेटे 8 से करेंगे ना, 8 को 8 8 जा 64, तो वो 64 60 से स्मॉल लेंगे बिग हो जाएगा, तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमको वो नंबर लेके आना है जो 60 से कम हो और 45 से ज्यादा हो। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 60 से तो स्मॉलर है और 45 से दोनों ग्रेटर है। 6 8 जा 7 8 जा, तो ये 6 and 7 are the numbers. So students write down option number C. Tick option number C. Now sum number 5. Sum number 5 is now students, ये जो मैंने आपको भी बताया, this is sum number 5. It is not sum number 4. So write down this is sum number 5. Now we do sum number 4. अब हम sum number 4 करेंगे. This is the answer of sum number question number 5. Okay बेटा? Question number 4 is Renu thought of a number. रेनू ने एक नंबर सोचा, कोई भी एक नंबर, when she multiplied it by 8, जब वो उस नंबर को मल्टीप्लाई करेगी 8 से, अगेन वही है 8 से उस नंबर को मल्टीप्लाई किया, सो शी गॉट द आंसर 160. आंसर क्या आया 160. रेनू थॉट ए नंबर, रेनू ने एक नंबर सोचा, क्या सोचा, इफ वी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाई 8, अगर वो उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करती है, शी गॉट द आंसर 160. तो आंसर क्या आ रहा है डैश 8 जा 160. सो व्हाट वाज द नंबर शी थॉट ऑफ, तो वो कौन सा नंबर है जो उसने सोचा. तो अब आप बताओ, डैश 8 जा 160, कौन सा टेबल हम बेटे पढ़ेंगे जिसमें 160 आएगा आंसर, उसको 8 टाइम्स बताइए. 28 जा 160, और ऑप्शन है इसमें. 152 तो हो ही नहीं सकता बेटे, ना 168 होगा, अब 40 है तो 48 जा 4 8 जा 32, 48 जा 320 हो जाएगा. सिर्फ 20 वो नंबर है जिसका हम टेबल 8 टाइम्स तक पढ़ेंगे. देखिए 28 जा यानी 2 8 जा 60 और ये 0 यहाँ पर आ गया, तो 28 जा 160. तो बेटे इसको हम ऐसे कर देते हैं 5 का सी ऑप्शन, लुक हियर बेटे 4 यहाँ आ गया, 5 इज दिस, 4 का आंसर है हमारा बेटे ऑप्शन नंबर सी 20. देन फिफ्थ आंसर ऑफ फिफ्थ ऑप्शन नंबर सी 7 and 6 and 7. Write down this. Now question number 6. Question number 6 is a week has 7 days. बेटे 1 week has 7 days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So in a week there are 7 days. So how many days are there in 10 weeks? So 1 week is equal to 7 days. So 10 week is equal to 10 multiplied by 7.
is equal to 70 days. How many days are there in 10 weeks? 70 days. Our answer is option number C, 70 days. Write down students. बेटे I will explain each and every question. मैं आपको सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता दूँ so that you have no problem to solve them. Okay बेटे? Next is what number will replace in the following sums? Now this is the sum beta, 37 multiplied by 5. So answer is ये जो छोटा सा स्टार है, इस स्टार के बेस पे आपको वो नंबर लिखना है. Now write down which number comes here. 5 7 का 35, 35 का 5 पे आ गया, carry 3. So 5 3 जा 15, 15 plus 3 18. तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा हमारा 8. Which number we place in the following sum? 8. Option number B, 8. Sum number 7. Option number B, 8. Write down beta 8. Now, sum number 8 is, question number 8 is, on writing the digits 3, 6 and 5. These are the digits हैं 3, 6 and 5. अगर हम ये 3 digits को लिख रहे हैं, write कर रहे हैं, which one will give the smallest product? इसमें से हम कोई भी 2 नंबर ऊपर लिखेंगे और 1 नंबर नीचे लिखेंगे, तो वो कौन सा सम बनेगा जिसका प्रोडक्ट जो है, इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन 36 by 5, 63 by 5, 35 by 6 and 65 by 3. तो इसमें आपका बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा. डैश रुकिए, सम है आपका डैश अगेन डैश अगेन डैश. ओके, एंड दिस इज मल्टीप्लाई. अब इन नंबर्स को हमें यहाँ पर एडजस्ट करके लिखना है. तो किस तरह से हम इन नंबर्स को लिखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो बेटे सबसे कम आएगा. सबसे कम आंसर किसका आएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन आएगा बेटे? 30. देखिए अगर हम 36 आपके नीचे देखिए चारों ऑप्शन लिखे हैं, आप इनको चारों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. ओके, देन विच आंसर इज द स्मॉलेस्ट आंसर? सो 36 by 5, अगर हम 36 by 5 करें, देन 63 by 5. ये 4 ऑप्शंस हैं जो मैं आपके यहाँ पे लिख रही हूँ. 35 by 6, then 65 by 3. These are the 4 options. Now multiply all these. 5 6 ja 30, carry 3. 5 3 ja 15 plus 3 18. Next 5 3 ja 15, carry 1. 5 6 ja 30 plus 1 31. 6 5 ja 30, carry 3. 6 3 ja 18 plus 3 21. 3 5 ja 15, carry 1. 3 6 ja 18 plus 1 19. So what is the question? Which one will give the smallest product? इसमें से चारों में से किसका प्रोडक्ट, किसका आंसर सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा है? 180, 350, 210, 195. So the smallest product is 180. So our answer is 36. 5 ja 180. Option number A. 8th का बेटे क्या आएगा हमारा आंसर? Option number A. And option is 36 multiplied by 5 is equal to 180. This is the option. So students, today I have completed chapter number 5, multiplication. Now today we will do MCQs of multiplication, and earlier we have done all the exercise of chapter number 5, multiplication. So students, you will do practice of these exercises, these MCQs. Now from tomorrow we will start new chapter, chapter number 6. चैप्टर नंबर 7, डिवीजन. कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, डिवीजन. सो स्टूडेंट्स, यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर. नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव